Assalamualaikum. Welcome to Smart Mathematics. Factorization Unit number 4, Exercise 4.4. Question number 2. Find the factors of number 1 d cube minus 6d square c plus 12d c square minus 8c cube. हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. हम इसके फैक्टर्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे. हमारे पास ये 4 टर्म्स गिवन हैं और 2 टर्म्स क्यूब की हैं और लास्ट टर्म की साइन माइनस की है. यहाँ पे हम a माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस b क्यूब. हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. यहाँ पे हम a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. और हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे हेयर a इज इक्वल टू d. हम a की रिप्लेसमेंट में d लिखेंगे. इसी तरह b इज इक्वल टू 2c. 2 का क्यूब 8 होता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 which is equal to 8. 2 times 2 is equal to 4 and 4 times 2 is equal to 8. 8c क्यूब. यहाँ पे हमने कंसिडर किया b is equal to 2c. अब यहाँ फॉर्मूले में जहाँ पे a है, a की रिप्लेसमेंट में हम d पुट करेंगे. इसी तरह b की रिप्लेसमेंट में हम 2c पुट करेंगे. यहाँ पे हमने a की रिप्लेसमेंट में d पुट किया है. a क्यूब डेट मीन्स के d क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b 3d स्क्वेयर इंटू 2c. b की रिप्लेसमेंट में हमने 2c पुट किया है प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस 3 इंटू d इंटू 2c स्क्वेयर माइनस b क्यूब 2c क्यूब. अब नेक्स्ट स्टेप में हम a माइनस बी होल क्यूब है तो यहाँ पे लिखेंगे d माइनस 2c होल क्यूब. अगर हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करवा के तो यही चीज़ फॉर्म हो जाएगी, यानी कि d क्यूब माइनस 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6d स्क्वेयर c प्लस 2c स्क्वेयर. डेट मीन्स कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 और 4 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 12 dc स्क्वेयर माइनस 2c होल क्यूब विच इज इक्वल टू 8c क्यूब. यहाँ पे हम a माइनस बी होल क्यूब a एंड b की रिप्लेसमेंट में d एंड 2c लिखेंगे. d माइनस 2c होल क्यूब. d माइनस 2c होल क्यूब. ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ था. अब हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, d माइनस 2c होल क्यूब. दिस इज द आंसर. पार्ट 2. x to the power 6 plus 16 over 3x square minus 4x to the power 4 minus 64 over 27. यहाँ पे भी हमें 4 टर्म्स गिवन है और फर्स्ट टर्म क्यूब की है, लास्ट टर्म भी क्यूब की है. यहाँ पे भी हम a माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस b क्यूब. हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे हेयर a इज इक्वल टू x स्क्वेयर एंड b इज इक्वल टू 4/3. यहाँ पे भी हम a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. और यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे हेयर a इज इक्वल टू x स्क्वेयर. अगर हम x स्क्वेयर का क्यूब करें x स्क्वेयर होल क्यूब तो विच इज इक्वल टू x टू द पावर 6 एंड b इज इक्वल टू 4/3. यहाँ पे हमने b इज इक्वल टू 4/3 कंसिडर किया है. अगर हम 4 का क्यूब करेंगे तो वो 64 होगा. 4 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 16. 16 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 64. इसी तरह अगर हम 3 का
क्यूब करेंगे तो वो 27 के इक्वल होगा। 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9 एंड 9 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 27। अब हम यहाँ पे a की रिप्लेसमेंट में एक्स स्क्वेयर पुट करेंगे फॉर्मूले में, और b की रिप्लेसमेंट में 4/3 पुट करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूले में हमने a की रिप्लेसमेंट में एक्स स्क्वेयर पुट कर दिया और b की रिप्लेसमेंट में 4/3। a क्यूब विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर होल क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर इंटू b की रिप्लेसमेंट में हमने 4/3 पुट किया, प्लस 3ab स्क्वेयर 3 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू 4/3 स्क्वेयर माइनस b क्यूब माइनस 4/3 होल क्यूब। अच्छा, अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे a की जगह हमने एक्स स्क्वेयर पुट किया है और b की जगह 4/3। हम इसको चेक कर लेंगे कि क्या यही है। यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स स्क्वेयर होल क्यूब करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा। 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6 होता है। इसी तरह माइनस 3 एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x टू द पावर 4 माइनस 4x टू द पावर 4। इसी तरह यहाँ पे प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू 4/3 स्क्वेयर, 4 स्क्वेयर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9। 16/9 होगा, और यहाँ पे ये 3x स्क्वेयर है तो 3 और 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9 होता है। 16/3 इंटू एक्स स्क्वेयर, और इसी तरह 4 का हम अगर क्यूब करेंगे तो 64 के इक्वल होगा, 3 का क्यूब अगर हम करेंगे तो 27 के इक्वल होगा, 64/27 हो जाएगा। यानी कि अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस 4/3 होल क्यूब। अभी हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है, अब हम a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। डेट मीन्स कि एक्स स्क्वेयर माइनस 4/3 होल क्यूब। एक्स स्क्वेयर माइनस 4/3 होल क्यूब, दिस इज द आंसर। Part 3, x cube over 125 minus 3 over 25 x square y plus 3 over 5 x y square minus y cube। यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्यूब की है, और यहाँ पे भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब। हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे हेयर a इज इक्वल टू x ओवर 5 एंड b इज इक्वल टू y। यहाँ पे भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब। यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे हेयर a इज इक्वल टू x ओवर 5 एंड b इज इक्वल टू y। यहाँ पे x क्यूब ओवर 125 लिखा हुआ है, एक्स क्यूब ओवर 125। डेट मीन्स कि अगर हम x का क्यूब करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा, और जब हम 5 का क्यूब करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 125। 5 टाइम्स 5 इज़ इक्वल टू 25 एंड 25 टाइम्स 5 इज़ इक्वल टू 125। और यहाँ पे y क्यूब है, डेट मीन्स कि y का अगर हम क्यूब करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू y क्यूब हो जाएगा। अब हम यहाँ फॉर्मूले में a की रिप्लेसमेंट में x ओवर 5 लिखेंगे और b की रिप्लेसमेंट में हम y पुट करेंगे। यहाँ पे हमने a की रिप्लेसमेंट में x ओवर 5 पुट किया है और b की रिप्लेसमेंट में हमने y पुट किया है। a क्यूब डेट मीन्स कि x ओवर 5 होल क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b 3 इंटू एक्स ओवर 5 होल स्क्वेयर इंटू y प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स ओवर 5 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस b क्यूब माइनस y होल क्यूब। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं। x ओवर 5 होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 125 माइनस
3 इंटू एक्स ओवर 5 होल स्क्वेयर, एक्स ओवर 5 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ओवर 25। ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई ओवर 25। यहाँ पे प्लस 3 इंटू एक्स ओवर 5 इंटू वाई होल स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर हो जाएगा 3x इंटू वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ पे माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में हम इस फॉर्म में लिखेंगे, डेट मीन्स कि a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी, a की रिप्लेसमेंट में x ओवर 5 आएगा और b की रिप्लेसमेंट में y हम लिखेंगे, तो x ओवर 5 माइनस वाई होल क्यूब, x ओवर 5 माइनस वाई होल क्यूब, दिस इज़ द आंसर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।